नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बड़ी खबर, रीवा में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। मासूम बच्चे को बोरवेल से निकाल लिया गया है। बच्चे को अस्पताल फिलहाल ले जाया जा रहा है। ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट है। ये रीवा में लगातार करीब 30 से ज्यादा घंटों से ऑपरेशन, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा था। मासूम बच्चे को फिलहाल बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया है और बच्चे को अब अस्पताल ले जाया जा रहा है। क्योंकि काफी वक्त यहां पर बीत चुका था और बच्चे के मूवमेंट को लेकर भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी और इसीलिए एम्बुलेंस को पहले से ही अलर्ट मोड पर रखा गया था और फिलहाल बच्चे को अस्पताल ले जाया जा रहा है। ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रीवा में करीब 30 घंटे से ऊपर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और तमाम टीमें, एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगी हुई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था। बड़ा अपडेट ये कि बच्चे को निकाल लिया गया और फिलहाल अस्पताल ले जाया जा रहा है। आकाश द्विवेदी जुड़ गए हैं। आकाश, फिलहाल तस्वीरें क्या कह रही हैं और बच्चे के मूवमेंट को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या बच्चा सही सलामत है? देखिए, करीब 45 घंटे का वक्त बीत चुका है। ऐसे में जो बच्चा अभी वो बेहोशी की स्थिति में है, यानी कि जीवित है या मृत है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस वक्त हम सिविल अस्पताल में मौजूद हैं और अब से कुछ देर बाद ही जो एम्बुलेंस है वो सिविल अस्पताल पहुंचेगी और सिविल अस्पताल के मॉर्चुरी के ठीक सामने यहाँ पर स्ट्रेचर लगाया गया और यहीं पर डॉक्टर्स जो हैं वो मयंक का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे और ये जांच की जाएगी कि मयंक की स्थिति क्या है। क्योंकि 50 घंटे से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन इस बोरवेल की घटना पर चल रहा था। इसके बाद आखिरकार अब जाकर कहीं मयंक को बोरवेल से बाहर निकाला गया है और बाकायदा सफेद कपड़े में लपेटा भी गया है और एम्बुलेंस के जरिए उनके माता पिता को भी एम्बुलेंस में बैठाया गया और मयंक को भी एम्बुलेंस में बैठाया गया है। सिविल अस्पताल है ये त्योथर का और यहाँ पर प्रशासनिक अमला अब तेजी से मुस्तैद हो रहा है क्योंकि एक स्कॉट करने वाली गाड़ी भी है और इसके बाद एम्बुलेंस है और इस एम्बुलेंस के बाद जो एम्बुलेंस है वो न सिर्फ मयंक को बल्कि उनके परिजनों को लेकर भी अस्पताल पहुंचेगी और यहाँ पर मयंक का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मयंक की स्वास्थ्य की स्थिति क्या है ये जांच की जाए क्योंकि प्राथमिक तौर पर जो वहां पर तय किया गया उसमें हालात जो है वो अचेत अवस्था में पाई गई है और उस अचेत अवस्था में ही एम्बुलेंस के माध्यम से जल्द यहां पर जो सिविल अस्पताल है यहां लाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि जो घटना स्थल से सिविल अस्पताल की जो दूरी है वो थोड़ी सी ज्यादा है और क्योंकि खेत में घटना हुई है, ऐसे में खेत से निकलना ये एक सबसे बड़ी चुनौती रहती है। और ये मैं रास्ता वो आपको दिखा रहा हूँ, तस्वीरें दिखा रहा हूँ जहां से जो एम्बुलेंस है वो मयंक को लेकर यहां तक पहुंचेगी। क्योंकि सभी को अब तक इंतजार था कि रेस्क्यू ऑपरेशन कब खत्म और मयंक को बाहर निकाला जाए और सुबह ही जब लोकेशन ट्रेस हुई है मयंक की, इसके बाद क्योंकि जहां पर गड्ढा खोदा गया था उसके ऊपर मयंक की लोकेशन पाई गई, इसके बाद गड्ढे के ऊपर खुदाई की गई और अब जाकर जो मयंक को बाहर निकाला गया है। बाहर निकालने के बाद जो वहां पर रेस्क्यू टीम है उसने तत्काल मयंक को, जो वहां पर मौजूद सीएमएचओ थे, इसके अलावा अन्य डॉक्टर्स की टीम मौजूद थी, उनकी निगरानी में प्रारंभिक तौर पर स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उसके बाद अब अस्पताल के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से रवाना हो चुके हैं। ये सिविल अस्पताल है और सिविल अस्पताल अभी बनने की प्रक्रिया में है और ये जहां हम मौजूद हैं इसके ठीक पीछे मॉर्चुरी है और यहीं पर स्ट्रेचर तैयार किया गया है। प्रशासनिक अमला जो है वो मौके पर पहुंच गया। इसके साथ ही पुलिस व्यवस्था भी यहां पर दुरुस्त कर दी गई है। एम्बुलेंस के ठीक आगे एक जो फॉलो गाड़ी है वो फॉलो गाड़ी चल रही है, उसके ठीक पीछे एम्बुलेंस है, यानी कि अब से कुछ देर बाद ही जो एम्बुलेंस है वो यहां पर पहुंच जाएगी। करीब 45 फीट का पैरेलल गड्ढा और इसके बाद एक जो हॉरिजॉन्टल वो बनाया गया, पाइपलाइन बनाई गई, उसके माध्यम से मयंक तक जो रेस्क्यू टीम है वो पहुंची है और उसके बाद मयंक को बाहर निकाला गया है। अब किस स्थिति में मयंक है इसका अंदाजा अस्पताल पहुंचने के बाद ही बेहतर तरीके से लग पाएगा। आकाश, घटनास्थल से जो आप जहां पर मौजूद हैं सिविल अस्पताल में, उसकी दूरी कितनी है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि वहां से जो एम्बुलेंस है वो निकल चुकी है। कितनी देर में वहां पर पहुंचेगी एम्बुलेंस? देखिए, अब से करीब 5 से 7 मिनट पहले एम्बुलेंस यहाँ के लिए, यानी कि जहां मौजूद हैं सिविल अस्पताल के लिए रवाना हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि कुछ समय लगेगा क्योंकि आगे एक फॉलो वाहन इसीलिए लगाई गई है ताकि किसी तरीके की जो दिक्कत है वो एम्बुलेंस के लिए ना हो, इसलिए गाड़ी स्कॉट कर रही है आगे एम्बुलेंस को और अलर्ट के तौर पर एक जिस तरीके से ग्रीन कॉरिडोर से लाया जाता है लगभग उसी तरीके से लाने की कोशिश होगी। तो संभवतः यहाँ पर एम्बुलेंस थोड़ी जल्दी पहुंच जाएगी और तत्काल डॉक्टरों की देख रेख में मयंक को रखा जाएगा।
आकाश, जो कि करीब 50 घंटे से ज्यादा का ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ और बच्चे के मूवमेंट को लेकर भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी, तो ऐसे में जाहिर तौर पर चिंता बनी हुई थी। जब बच्चे को निकाला गया तो उस वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या थी टीम की? देखिए, जो सर्वाइवल रेट होता है ऐसी कंडीशन में बहुत कम सर्वाइवल रेट माना जाता है, लेकिन उम्मीद जो है वो उम्मीद तो रहती है। जो टीम क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही थी, उस टीम जब बाहर लेकर बच्चे को आई है, बहुत तेजी से बाहर लाया गया और सीधे एम्बुलेंस में ही बैठाया गया और पहले से ही परिजनों के एम्बुलेंस में बैठाकर रखा गया था और तत्काल एम्बुलेंस को सिविल अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। क्योंकि जो पूरी प्रोसेस है वो पूरी प्रोसेस टनल के भीतर हुई है। जो पैरेलल गड्ढा खोदा गया 45 फीट का, इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल गड्ढा खोदा गया, उन गड्ढों के बीच में क्योंकि पानी था और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन करते ही तत्काल बाहर निकालकर पहले बच्चे को कपड़े में लपेटा गया, इसके बाद तुरंत बाहर निकालकर उसे अस्पताल के लिए रवाना किया गया है। आकाश, ये भी जानकारी दीजिए, चूंकि आपसे जब करीब 8:30 बजे बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि वहां पर बिल्कुल बहुत करीब है, रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने वाला है, अंतिम चरण में है, लेकिन अब जाकर बच्चा निकला है। तो जो इतनी देरी हुई वो किस वजह से हुई? क्या रुकावट आई थी बीच में? देखिए, 9 बजे के आसपास जो रेस्क्यू टीम है उसने लोकेशन को ट्रैक किया था, यानी कि लोकेट किया गया था कि बच्चा कहां है। लोकेट करने के बाद उसे निकालने में करीब 3 घंटे के आसपास का वक्त लगा है, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा है, क्योंकि लोकेट होने के बाद जो जगह पता चली, क्योंकि प्रशासन ने गड्ढा नीचे खोदा था और जो बच्चा था बच्चा ऊपर था, इसके बाद ऊपर की जगह को भी क्रिएट किया। मेरे सहयोगी अतुल से मैं चाहूंगा तस्वीरें दिखाएं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मीडिया पर आप देख पा रहे हैं। एम्बुलेंस सीधा सिविल अस्पताल की तरफ पहुंच रही है और इसी एम्बुलेंस में मयंक को लाया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। करीब 48 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन और इस पूरी घटना के बाद आखिरकार मयंक को बाहर निकाला गया है और अब मयंक जो है वो सिविल अस्पताल पहुंच रहा है। सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में, देखिए ये एक एसडीओपी की फॉलो गाड़ी है और ये एम्बुलेंस जो आप देख रहे हैं, इसी एम्बुलेंस में मयंक को रखा गया है और इसी एम्बुलेंस से सीधा देखिए यहां से मॉर्चुरी की तरफ ले जाया जाएगा और ये स्ट्रेचर है। और मयंक की तस्वीर भी हम दर्शकों को और मध्य प्रदेश के लोगों को, क्योंकि दुआएं जो हैं वो मध्य प्रदेश के लोग कर रहे थे कि मयंक को सकुशल बाहर निकाला जाए और अब क्या स्थिति होती है डॉक्टरों की जांच पड़ताल के बाद, डॉक्टरों की देखरेख में पता चलेगा। डॉक्टरों की पूरी टीम यहां पर है और अब ये जो एम्बुलेंस है वो खोला जा रहा है। करीब 48 घंटे बाद ये सफलता एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मिली है। तो ये बहुत अभी चिंता का विषय है कि आखिर मयंक किस हालात में यहां पर है और क्या कंडीशन है। उनके परिजनों को भी यहां पर बुलाया गया और जो डॉक्टरों की टीम है वो भी मौजूद है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये त्योथर का जो सिविल अस्पताल है, ये मयंक को के साथ साथ उनके जो परिजन हैं, उनके घर के लोग हैं, माता पिता दादी हैं, उन्हें लाया गया है और मयंक को भी अब निकाला जा रहा है स्ट्रेचर से और यहाँ से जो इलाज के लिए डॉक्टरों के पास उन्हें भेजा जाएगा और डॉक्टरों की टीम निगरानी करेगी, स्वास्थ्य का परीक्षण भी किया जाएगा और इसके बाद जो मयंक की वास्तविक स्थिति है, क्योंकि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन तक जो अवस्था थी वो अचेत अवस्था में पाया गया है और ये तस्वीरें हैं रेस्क्यू के बाद की। 6 साल का मासूम मयंक है। परिजन जो है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि वाकई में ये घटना अपने आप में दुखद है और माता पिता भी आप तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उन्हें स्ट्रेचर के जरिए मॉर्चुरी रूम की तरफ ले जाया जा रहा है। जाहिर तौर पर आकाश, और ये बेहद ही मार्मिक तस्वीरें हैं। परिजन चिंतित हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है, क्योंकि सर्वाइविंग रेट ऐसे में कम होता है, लेकिन उम्मीद की किरण जरूर है और अब से थोड़ी ही देर में पता भी चल जाएगा कि आखिर जो मासूम मयंक है उसकी जान बच पाई है या फिर नहीं, क्योंकि बहुत लंबा ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला, करीब 50 घंटे का ये रेस्क्यू ऑपरेशन और बच्चे के मूवमेंट को लेकर भी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही थी। हालांकि अब एक टीम को सफलता जरूर मिली है कि बच्चे तक पहुंची टीम, बच्चे को फिलहाल अस्पताल ले जाया गया, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपके जरिए साझा भी कर रहे हैं। और कई स्तर पर लापरवाही हुई है,
लापरवाहों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, इसके निर्देश भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। हमारे सहयोगी लगातार आप तक तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से हुआ, तमाम प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था। और अभी ये जो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये सिविल अस्पताल की है जहां पर बच्चे को लाया गया। और ये देखिए, ये तस्वीर, बच्चे के परिजन जो हैं वो इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ सोच समझ पाए और उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। जाहिर तौर पर एक लंबा इंतजार उन्होंने किया और अभी तक कोई पुख्ता तौर पर जानकारी हालांकि नहीं मिल पाई है कि बच्चे की स्थिति क्या है, लेकिन उम्मीद जरूर कायम है और दुआओं का दौर भी लगातार जारी है। काफी संघर्ष भरा समय उनके लिए रहा। करीब 48 से 50 घंटे वो इसी तरीके से जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था वहां पर मौजूद थे और इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे, किस तरीके से टीमें वहां पर काम कर रही हैं। और ये तस्वीरें जरा आप देखिए, 50 घंटे करीब रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद टीम को यहां पर सफलता मिली। बच्चे को लोकेशन को लेकर जानकारी मिली, उसके बाद टीमें वहां पर पहुंची और बच्चे को फिलहाल बोरवेल से निकाल लिया गया। हालांकि अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि मासूम की स्थिति क्या है। हमारे सहयोगी आकाश लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? चूंकि मैं देख पा रही हूं कि परिजन बिल्कुल कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है और जाहिर तौर पर एक लंबा वक्त उन्होंने यहाँ पर बिताया है, संघर्ष का वक्त रहा है उनके लिए। फिलहाल कोई जानकारी मिल पाई है क्या अस्पताल के अंदर से? देखिए, जहां हम मौजूद हैं इसके ठीक पीछे मॉर्चुरी है, यानी कि जहां पर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाती है, मॉर्चुरी रूम की तरफ ही मयंक को ले जाया गया है। इससे कुछ संकेत साफ हैं कि मयंक अचेत अवस्था में ही है, यानी कि बहुत अधिक उम्मीद नहीं की जा सकती है। दूसरी ओर जो मयंक के परिजन हैं, उन परिजनों की तस्वीर बहुत दिल दहला देने वाली है, क्योंकि मयंक की माँ बीते 3 दिनों से, जब से घटना हुई इसके बाद से ना तो कुछ खाया ना ही कुछ पानी पिया है और अब वो लगातार घटनास्थल पर बनी रही, अब रोती बिलखती हुई तस्वीर सामने आ रही है। हमारी हिम्मत नहीं हो रही कि हम उनके पास जाकर बातचीत भी कर सकें, क्योंकि 3 दिन से वो बात करने की स्थिति में नहीं है। और ये मॉर्चुरी रूम के बाहर पूरा जो पुलिस अमला है वो मयंक को लेकर मॉर्चुरी रूम की तरफ गया है और अब यहाँ से डॉक्टर से बातचीत करने के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिरकार क्या अभी फिलहाल स्थिति है और किस स्थिति से मयंक को बाहर निकाला गया। ये तमाम बातें कुछ जो मेडिकल परीक्षण है उसके बाद स्पष्ट हो पाएंगी। और क्योंकि जिला प्रशासन के जो आला अफसर हैं वो भी कुछ देर बाद यहाँ पर मौजूद होंगे और अभी फिलहाल जो डॉक्टर की टीम है वो स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है, क्योंकि मॉर्चुरी रूम की तरफ ले जाया गया है, इसलिए जो आशंकाएं हैं वो बढ़ रही हैं। लेकिन हमें डॉक्टर के आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा कि फिलहाल जो मेडिकल परीक्षण के बाद डॉक्टर्स क्या कहते हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त तो जरूर बीता ही है। 40 घंटे 48 घंटे एक समान वक्त नहीं है और इतने लंबे वक्त में सर्वाइवल जो रेट है वो बहुत कम रहता है, खासतौर पर जब आप बोरवेल जैसी सक्रिय स्थिति में हो और बहुत अधिक गर्मी हो। देखिए, पुलिस की जो तमाम टीमें हैं वो औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वो अपने लाडले जिसे सबसे अधिक चाहते थे वो बीते 3 दिन से बोरवेल में फंसा रहा और अब उससे बड़ी मुश्किल से 48 घंटे के रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद भी कोई कुछ जवाब देने की स्थिति में नहीं है। तो वैसे में चिंताएं बढ़ना लाजमी है और परिजन रो रहे हैं, रो रो कर उनका बुरा हाल है। और अब ये जो आखिरी स्टेज है उस स्टेज पर डॉक्टर्स मयंक की जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसके स्वास्थ्य का परीक्षण कर रहे हैं और ये तय हो पाएगा कि आखिर मयंक की फिलहाल कंडीशन क्या है, क्योंकि लंबा रेस्क्यू चला और बीच पे पानी भी आया। ऐसे में स्थितियां कहीं ना कहीं बहुत तरीके से बदलती हैं। तो डॉक्टर के आधिकारिक पुष्टि का इंतजार करना होगा कि मयंक की कंडीशन क्या है और मयंक किस स्थिति में यहाँ लाया गया, मयंक को किस हालात में बाहर निकाला गया। क्या जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं
हैं शरीर को, शरीर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत फूली हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बोरवेल था और 45 फीट की खुदाई के बाद बोरवेल में पानी आया, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आई। तो ऐसे में शरीर को नुकसान पहुंच भी सकता है। तो डॉक्टर्स इस तमाम बातों का परीक्षण करने में जुटे हुए हैं। बिल्कुल आकाश, और जो आप परिजनों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें हमने पहले भी देखी हैं, जहां पर बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं और फिर उन्हें निकाला तो जाता है लेकिन वो मृत पाए जाते हैं। हालांकि अभी तक कोई पुख्ता तौर पर, आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं है हमारे पास, इसलिए कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन आकाश, जिस तरीके से ये लापरवाही बढ़ती जा रही है, कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। हालांकि निर्देशित किया गया है मुख्यमंत्री की ओर से, लेकिन लोगों को खुद भी जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर समाज को इस मामले पर सोचना होगा कि वो खुले में बोरवेल को ना रखें, और भले ही निर्देश जारी हों या ना हो, लेकिन हमें, अगर हम सतर्क रहे तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं रिपीट ना हो, ये तय हो पाएगा। हालांकि प्रशासन की ओर से ज़रूर निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जिला स्तर पर भी निर्देश जारी होंगे। ये निर्देश पहली मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी लगातार निर्देश जारी होते रहे हैं। और इस वक्त मौके पर मैं अपने पीछे की तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। नीलम अभय मिश्रा पहुंच चुकी हैं सिविल अस्पताल में, कांग्रेस पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी हैं और सिमरिया से विधायक अभय मिश्रा की पत्नी भी हैं। तो परिजनों को ढांढस बढ़ाने के लिए नीलम मिश्रा अस्पताल में, सिविल अस्पताल में पहुंची हैं। कल घटनास्थल पर भी पहुंची थी, और क्योंकि तमाम जो स्थानीय नेता हैं वो भी इस घटना को लेकर चिंतित रहे हैं, और वो स्थानीय नेता भी अब परिजनों के पास पहुंचने लगे हैं। अब से कुछ देर बाद जो डॉक्टर्स की टीम है वो संभवतः बाहर आकर ये जानकारी दे सकते हैं कि महंगी किस स्थिति में है और उन्हें किस हालात में बाहर निकाला गया था। अभी की जो स्थिति सिविल अस्पताल की है, सिविल अस्पताल के बाहर परिजन इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट का। उनकी आंखों में आंसू हैं और वो रो रहे हैं। जाहिर तौर पर ये तस्वीरें हमें सचेत भी करती हैं, क्योंकि समाज में जागरूकता की जरूरत है और ऐसी दुर्घटनाएं आने वाले वक्त में ना हो, इसका खासा ध्यान रखना होगा। आकाश, आप लगातार तस्वीरें दिखाइए, और जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। जाहिर तौर पर एक लंबा वक्त, करीब 48 से 50 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, और जैसा कि आप भी आकाश जानकारी दे रहे हैं कि जो शरीर था बच्चे का, उसमें सूजन थी, और चूंकि जब रेस्क्यू ऑपरेशन, जब खुदाई की भी जा रही थी तो पानी निकला था, और शायद इसी वजह से स्थिति सही नहीं है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन आकाश, जिस तरीके से ये लापरवाही बढ़ती जा रही है, अब सजा में भी प्रावधान कुछ अलग करने की जरूरत है, ताकि लोगों में एक डर का माहौल बने कि अगर बोरवेल आप खुला छोड़ते हैं तो आप पर सख्त कार्रवाई होगी। जो टीमें हैं जो बोरवेल की खुदाई करते हैं, उनको भी सजग रहने की जरूरत है। निश्चित तौर पर ऐसे मामलों में एक नज़ीर पेश की जानी चाहिए। कार्रवाई ऐसी हो कि दोबारा कोई अगर बोरवेल उसका अनुपयोगी है तो उसे खुला न छोड़े, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के तमाम अन्य जिलों में खोल कर रखा गया और कई बच्चे गाल के गाल में समाये। खासतौर पर आज की जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये किसी की लापरवाही का ही नतीजा है। और इस मामले पर प्रशासन ने अब तक FIR दर्ज नहीं की है, जहां तक मुझे जानकारी है। और ऐसे मामलों पर FIR दर्ज होती है, और ऐसे लोगों पर भी जिनकी जमीन है, जिन्होंने बोर करवाई है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया जाना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि FIR होती है और इसके बाद जो तमाम लोग हैं वो छूट जाते हैं और बाहर बेखौफ होकर घूमते रहते हैं। लेकिन जब तक पुख्ता कार्रवाइयाँ नहीं होंगी तो ऐसे लोगों के जो हौसले हैं, ऐसे लोग जो हैं जो इस तरीके की बोरवेल खुला छोड़ देते हैं, उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क नहीं पड़ रहा है, इस बात की तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि पहला मामला नहीं है, लगातार अलग अलग मामले सामने आए हैं। और हर मामले में यही होता है, निर्देश जारी होते हैं लेकिन निर्देशों के बाद उसे भुला दिया जाता है। सरकार अपने स्तर पर कोशिश करती है कि ऐसी घटनाएं ना हो, लेकिन जिले स्तर पर जिन अफसरों पर जिम्मेदारी है कि वो सर्वे करें,
वो तमाम उन बातों का पता लगाएं कि कहाँ पर बोरवेल खुला है, कहाँ नहीं खुला। और ये तस्वीर देखेंगे, वही एम्बुलेंस दोबारा पीछे भेजी जा रही है और मोर्चरी से सटाकर खड़ी की जा रही है, यानी कि कुछ देर बाद बाहर भी निकाले जाने की संभावना है। अब तक एम्बुलेंस बाहर की तरफ थी, अब एम्बुलेंस को पीछे भेज दिया गया है। तो ये तस्वीरें भी हम देखेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या स्थितियां हैं। यहाँ तमाम जो पुलिस के अफसर जो वहाँ पर मौजूद थे, अब वो अस्पताल की तरफ पहुँच रहे हैं और मुझे लगता है कि कुछ देर बाद ही डॉक्टर्स जो हैं वो परीक्षण को पूरा कर पाएंगे और इसके बाद स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल परिजनों को ढांढस बंधाया जा रहा है, उन्हें सांत्वना दी जा रही है, उन्हें समझाने की कोशिश भी की जा रही है। बिल्कुल, थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी। और जिस तरीके से हम लगातार, चाहे आकाश यहाँ पर सीहोर की बात कर ली जाए, सीहोर की सृष्टि या फिर विदिशा, छतरपुर, कई जगह पर आप भी पहुंचे होंगे और आपने भी रिपोर्टिंग की होगी। और इन तमाम जगहों पर जो संघर्ष देखने को मिला परिजनों का, जो बच्चों का संघर्ष देखने को मिला, बच्चे बच नहीं पाए और जाहिर तौर पर दूसरों की लापरवाही का खामियाजा परिजन भुगतते हैं, बच्चे भुगतते हैं। तो ऐसे में सख्त कार्रवाई की जरूरत है। और जिस तरीके से आकाश, मुख्य सचिव हों या फिर अपर मुख्य सचिव हों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं, लेकिन उन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया जाता। तो ऐसे में जिला प्रशासन की नाकामी साफ तौर पर नजर आती है, लापरवाही जिला प्रशासन की दिखती है। निश्चित तौर पर। और सक्रियता कब होती है? जब त्योथर जैसा कोई मामला सामने आ जाता है, जब कोई मासूम काल के गाल में समा जाता है, तब सख्ती जरूर दिखाई जाती है। इसके बाद वो सख्ती सिर्फ चंद दिनों की होती है और इसके बाद लोग भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिला स्तर पर, प्रशासन स्तर पर जो अफसर हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। ये मैंक की माँ की तस्वीर है जो आप देख रहे हैं, वो बेसुध अवस्था में है और रो रो कर उनका बुरा हाल है, लेकिन वो भी ना तो बात करने की स्थिति में है और ना ही कहीं जाने की स्थिति में है। उन्हें उठाया जरूर जा रहा है, लेकिन उनके भीतर अब इतनी हिम्मत नहीं बची है और ना ही इस पीड़ा को सह पाने की वो हिम्मत जुटा पा रही हैं, क्योंकि आखिरकार उनका लाडला है जो जिंदगी और मौत के बीच इतने घंटों तक लड़ता रहा और आखिरकार प्रशासन ने बाहर निकाला। तो अभी भी स्थितियां साफ नहीं है। हालांकि मयंक की मां को अभी अस्पताल के बाहर की तरफ ले जाया जा रहा है और उन्हें कहीं दूसरी जगह पर बैठाया जाएगा और उन्हें और जिस तरीके से यहाँ पर बोरवेल से हालांकि बच्चे को निकाल लिया गया, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर जानकारी नहीं मिल पाई है कि बच्चे की स्थिति क्या है। हालांकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तमाम अपडेट आपको इस खबर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे।